नमस्कार, मैं हूँ सुशील जंकविक, आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो आए हुए हैं पैनल पे, वो हैं कांग्रेस के प्रवक्ता मिस्टर कल्याण जी। कल्याण जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, जयपुर से मंडल अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के और काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेट भी करते हैं कल्याण जी। कल्याण जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी, दंडी स्वामी ब्रह्मदत्त पुरी जी जो प्रयागराज से डायरेक्ट जुड़ते हैं हमारे साथ और ये हैं संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष प्लस जो अपने गौ गंगा रक्षा मंच उसके भी सदस्य हैं। ब्रह्मदत्त पुरी जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी जी, जय जय नारायण। जी जी सर, आज का जो टॉपिक है वो साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म के ऊपर है। तो साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म को किस तरह से क्लियर किया जाए, अंडरस्टैंडिंग किया जाए। मैं सबसे पहले ब्रह्मदत्त जी से पूछता हूं क्योंकि ब्रह्मदत्त जी इसके बारे में ज्यादा बता सकते हैं। उसके बाद मैं कल्याण जी के पास आऊंगा। ब्रह्मदत्त जी पहले बताएं कि साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म में क्या अंतर है। जी ब्रह्मदत्त जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। और ये सबसे पहले तो मेट्रो टुडे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो इतने पूरी करोड़ों अरबों लोगों को सूचित कर रहे हैं और उनको ज्ञान बांट रहे हैं। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को सचेत कर रहे हैं। और चाहे राष्ट्र नीति हो चाहे अध्यात्म नीति, दोनों प्रकार से आप सबको जगा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप जी। तो मेरा आज का जो मूल हेडिंग है, जो प्रसंग है कि सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म। वैसे हमारे शास्त्र भाषा में सगुण ब्रह्म और निगुण ब्रह्म कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म। जी जी तो जी, और सगुण ब्रह्म है, ये बात भी अपने में कचोटती है, बार बार प्रश्न उठते हैं। और साधारण समाज में कई बार ऐसा भी होता है, कईयों के मन में आता होगा कि वास्तव में भगवान है कहाँ, अगर है तो है कहाँ। और क्या भगवान मूर्ति में ही है, क्या भगवान बिना मूर्ति के भी हैं, क्या भगवान सर्वव्यापी है, सब जगह है, क्या भगवान वही है जहाँ भक्ति या प्रार्थना होती है। तो सगुण का मतलब हो गया जो प्रत्यक्ष दिखाई दे, उसका नाम सगुण है। जी। और निर्गुण का मतलब यह होता है कि जो दूसरे को न दिखाई दे, केवल उसका आनंद लेने वाला व्यक्ति ही समझ पाए। जैसे गुंगा व्यक्ति जो है गुड़ खा लेता है, पर उस गुड़ की मिठास को बता नहीं पा रहा है और इशारा कर रहा है। इसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म के रहस्य को भी जो है केवल साधक ही समझ सकता है। जो साधक जो है अंतर मार्ग से यात्रा कर रहा हो, वो तो निर्गुण है। और सगुण की बिना सगुण के निर्गुण का ज्ञान हो भी नहीं सकता। तो पहले कदम तो हमें सगुण से रखना पड़ेगा, और सगुण ब्रह्म उसका नाम है। अब जैसे मान लिया जाए आग है, जैसे कहते हैं ना, महापुरुषों ने कहा है कि तिल में तेल है, चकमक में आग। तिल में तेल है पर दिख नहीं रहा, वो खाली तिल हमको दिख रहा है, पर तेल, अब हर कोई कहेगा तेल है कहाँ, हमें तेल दिखाओ ना। तो तेल को दिखाने के लिए कई संयंत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा, फिर जाके तेल निकलेगा, तब उनको यकीन होगा वाकई में तिल में भी तेल है। ऐसे ही जो है सगुण ब्रह्म में भी निर्गुण ब्रह्म के दर्शन है। तो निर्गुण ब्रह्म का मतलब है, अब आम खाने वाला, मान लिया जाए किसी ने कभी आम देखा ही नहीं है और उसको कहो कि आम का ऐसा स्वाद है, ऐसे चूसा जाता है, ऐसे उसकी अडेली होती है, ऐसा पेड़ होता है, तो एक व्यक्ति उसको समझा रहा है आम के बारे में, पर उस व्यक्ति ने कभी आम का पेड़ देखा नहीं है, तो वो अभी बिना पेड़ के समझा रहा है। तो ये निर्गुण का ज्ञान इसी प्रकार जो है, तो जब वो व्यक्ति उस आम को देख लेता है, तो पेड़ में जब आम लगता है, फिर उसको चूसता है, फिर उसका रहस्य लेता है, तो तब उसको मालूम होता है कि हाँ, आम के लक्षण और गुण और धर्म और स्वरूप क्या है। इसी प्रकार साकार स्वरूप, हमारे सनातन में दोनों स्वरूप की पूजा होती है। और सगुण स्वरूप जो है, सगुण पूजा जो है प्रथम क्लास है, प्रथम क्लास का प्राइमरी क्लास हम कहेंगे। तो प्राइमरी क्लास का मतलब होता है कि पहली भर्ती उसमें है, जो उसमें प्रवेश करेगा तो वो जो है
सगुण ब्रह्म की पूजा के द्वारा फिर निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान उसको धीरे धीरे होगा। इसी प्रकार जैसे पारा और तिल्ली दोनों को रख लेने पर अलग अलग रख दें तो आग प्रकट नहीं होगी। जब हम प्रयास करेंगे दोनों को आपस में टकराएंगे तब चिंगारियां निकलेंगी, फिर आग प्रकट होती है। और चकमक उसको बोलते हैं, जैसे एक पत्थर है, पत्थर में आग है जी जी पर हमको दिखाई नहीं दे रहे, हमारी दृष्टि में वो पत्थर है पर पत्थर में आग है। इसी प्रकार जो है सगुण ब्रह्म को हर कोई कहते हैं ये तो पत्थर की मूर्ति है, पर पत्थर की मूर्ति में भी परमात्मा है। जी जो भक्तों ने जो है मूर्ति में भी प्रकट किया है। तो ऐसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने जो है मूर्ति में जो है जबान दे दी, उसमें जो है आंसू बह रहे थे। तो इसी प्रकार ये भावनागत है और सगुण का पूजन करने से भाव पैदा होता है और सगुण उसको कहते हैं, ज्ञान को सगुण कहते हैं। और बिना ज्ञान के वैराग्य, हमारे शास्त्र है, हमारे वेदांत में सिद्धांत में ये है कि बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं और बिना वैराग्य के संन्यास नहीं। कई क्या करते हैं, कई करते हैं, कुछ भूल करते हैं कि अनभिज्ञता में और देखा देखी में कि हम भी बाबा जी बन जाएंगे और बड़ा आनंद लेंगे, मजा रहेगा, खूब दक्षिणा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, मालाएं गले में पड़ेंगी और इज्जत भी होगी, दक्षिणा भी लेंगे, कुछ करना नहीं पड़ेगा। और ऐसी भावना से जो बढ़ते हैं तो वो बाह्य प्रपंच उनका जो है वो सारी जिंदगी उलझे रहते हैं। और जो ज्ञानी लोग हैं, जो ज्ञान के द्वारा जिनको वैराग्य हुआ है, वो परिपक्व सन्यासी हैं, संत हैं और वो अपने मार्ग पर चलते रहते हैं। तो इसी प्रकार बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं, वैराग्य के बिना सन्यास। तो जैसे बिना सगुण और निर्गुण। ब्रह्मदत्त जी वापस आते हैं आपके पास। कल्याण जी आप बताइए, ओम को निरंकार ब्रह्म का रूप दिया गया है, उनको माना गया है, ओम जो है एक निरंकार ब्रह्म का रूप है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप कल्याण जी? देखिए, ओम शब्द एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरा ब्रह्मांड है और उसी में ब्रह्मा का स्वरूप है। जिस आदमी ने ओम को पहचान लिया वो ये मान के चलिए कि उसने ब्रह्मा जी को पहचान लिया, ब्रह्म को पहचान लिया। क्योंकि जैसा कि आपका टॉपिक रखा है साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म, ये दो नहीं है। जो आदमी भ्रम से निकल जाता है और ब्रह्म को पहचान लेता है वही ब्रह्म है। क्योंकि ये जो दो है वो दो नहीं है, एक ही है। और ये गुरुजी ने भी जैसा बताया कि इसके लिए मंथन करना पड़ता है। जिस तरह से दूध को जमाया जाता है, दही बनाया जाता है, फिर उसके बाद में बिलोया जाता है और उसमें से घी निकलता है और घी का स्वाद और सारी प्रक्रिया जो होती है तब जाके उसमें से रस निकलता है। तो जो आपने कहा कि साकार जी, साकार मानते हैं जो कल्याण जी, हाँ बोलिए, साकार क्या है? साकार उसे कहते हैं जो सामने हो, आपके दृष्टा हो, जिसको आप देख रहे हैं, जिसका स्वरूप हो, और यही हमारे जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 करोड़ देवी देवता उनका सबका स्वरूप है। और वो साकार ब्रह्म कहते हैं। और निराकार ब्रह्म वो है जो ज्योति स्वरूप है, जो सिर्फ ये कि ज्योति में विद्यमान है और उसका कोई आकार नहीं है, निराकार है और आदि पुरुष है, अविनाशी पूर्ण है। वो यहाँ पे कुछ दिखता ही नहीं है, केवल एक ऊर्जा होती है। यहाँ पे कुछ नहीं दिखता, यहाँ केवल एक ऊर्जा है। बिल्कुल, न वो जन्मता है न मरता है, उसका आवागमन भी नहीं होता है। 84 लाख में उसका आवागमन नहीं होता है, न वो जन्मता है न मरता है, वो निराकार है। और निराकार ही जो है उसका रूप जो है श्री कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को उपदेश देने के लिए जो दिखाया था विराट रूप, वो एक निराकार रूप ही था। तो इसमें कहा है कि जड़ चेतन में है सारा घाट बादमी काना, बोला जड़ और चेतन जो है इसमें सब में एक सार है, कहीं पे कोई लेस मात्र भी कमी बेसी नहीं है। घाट बादमी काना, और कहते हैं आदि पुरुष अविनाशी पूर्ण, आदि जो पुरुष है जिसका कोई रूप नहीं है, अविनाशी है जो जन्मता और मरता नहीं है, आदि पुरुष अविनाशी पूर्ण, वही ब्रह्म हमारा। तो वही एक ब्रह्म है जिसमें जिस आदमी का द्वैत का पर्दा हट जाता है, यानी कि दूही का पर्दा हट जाता है। जो आदमी डबल ब्रह्म मानता है, दो ब्रह्म मानता है, तब तक वो भ्रम में रहता है।
और इसको हटाने के लिए, इसको जानने के लिए आदमी को मंथन करने की आवश्यकता है। और मंथन करने के लिए जैसा अभी महाराज ने बताया कि पहली सीढ़ी होती है कि कृपा, यानी कि वो साकार रूप की पूजा करे। साकार रूप की पूजा करने के बाद में गुरु धारण करे, गुरु धारण से फिर वो निराकार में जाए, तो उस ज्योत का, उस आभास का या उस अनुभव का वो देख सकता है, महसूस कर सकता है। क्योंकि जो साकार है उसको आप महसूस कर सकते हो, उसके आंख है, नाक है, कान है, उसकी भावनाएं जी जी हैं, उसका श्रृंगार करते हैं, उसको भोग लगाते हैं, ये सब साकार में है। निराकार में कुछ भी नहीं है, निराकार में सिर्फ एक कुछ भी ज्योति नहीं है, स्वरूप है और उसी ज्योति का अंश जो यहाँ है कुछ सब में दिखता नहीं है, जी जी। यहाँ कुछ दिखता नहीं है, पर जिसमें नष्ट नहीं किया जा सकता है ये भी एक है, वह परमात्मा वो है होता है, और परमात्मा वो का एक नष्ट नहीं हिस्सा होता है। है, वो दिखता निराकार है। एक परमात्मा का हिस्सा है, इसीलिए हम आत्मा हैं और परमात्मा का अंतहीन महासागर में है और जी उत्तम उस समय का सागर में एक बूंद है। जी देखिए, उसी की तो बहुत बड़ी व्याख्या की गई है। उसमें एक जी ने जी कहा है कि जल में वही, थल में वही, जल में वही, थल में वही, धरण पावक वही आसमाना, यानी कि धरती और आसमान में भी वही है, जल में भी वही है, थल में भी वही है। जल में वही, थल में वही, धरण पावक आसमाना, 9 लाख तारा। शशि के अंदर जो रात को तारे, लाखों तारे टिमटिमाते हैं, 9 लाख तारा शशि के अंदर। और रवि को आप तपाना, यानी कि 9 लाख तारा को भी वही ऊर्जा देता है और सूर्य को भी वही प्रकाश देता है। वही ब्रह्म जी है, जी वो ब्रह्म है, वो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। और जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन उन्हीं के बताए हुए या उन्हीं के किए हुए पृथ्वी पे सुचारू रूप से चलाने के लिए, एक हमारे को फीड करता है, भोजन की उधर पूर्ति करता है, एक हमारे को मोक्ष देता है और एक हमारे को जन्म देता है। तो इन तीनों का क्रियाकलाप अलग है, ये तीनों से भी परे है, वो इनसे भी बहुत परे है, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बहुत आगे है, वो निराकार है। और उसको जानने के लिए आदमी को बहुत ही मंथन, बड़ी मेहनत और संतों का समागम और बहुत ही जानकार आदमियों को, अनुभवी आदमी का संगत करना पड़ता है। और ये भी जी है जी कि मान के बहुत दुर्लभ है, क्योंकि ये चीज बहुत दुर्लभ है, हर कोई आदमी के बस का नहीं है। जिस आदमी के प्रारब्ध या पुरले जन्म, पिछले जन्म कुछ अच्छे होते हैं, वही आदमी संतों के में और गुरु जी के शरण में जाता है और इन चीजों को जी ग्रहण करता है। ये लाखों व्यक्तियों में से किसी एक आदमी को प्राप्त होता है, वरना तो ये है कि आदमी इधर उधर विषयों में भटकता रहता है और भटकता है। माया में रहता है। तो ये हमारे इसमें जैसे अर्थवेद कहते हैं, अर्थवेद उसके पहले सूत्र में यही कहा है कि जड़ चेतन में समस्त रूप में जो है तीन गुणी देवता है, तीन गुणी हमारे तीन गुण है, इसमें तम, रज और तम, रज एवं सत्व, सत रज तम तीन गुण है। और इसी के साथ में हमारे 5 तत्व है, 2 हमारे तन्मात्रा और अहंकार, ऐसे करके ये 7 पदार्थ बताए गए हैं। 7 बिंदु 3 इंस्टेंस होते हैं टोटल के। तो आदमी इनको जान ले, अपने अहंकार को, अपनी तमन्ना को, पदार्थ को, 5 तत्व को जो पहचानते हैं, वो आदमी ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। और ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए आदमी को बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है, किसी के कष्ट करनी है। और हर चीज कोई प्राप्त भी नहीं कर सकता, कोई बिरले संत इसको प्राप्त कर सकते हैं। और जी जी ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है। धन्यवाद आपको कि आपने, आपके माध्यम से और आपके चैनल ने ये विषय रखा, और हमारे गुरुजी को इस चीज के जानकार भी है और संत भी है, संतों के साथ में रहते हैं, तो ये ज्यादा इसमें प्रकाश डाल सकते हैं, क्योंकि हम जी तो जी ठहरे जी ग्रस्त हम तो जी ठहरे जी अब ग्रस्त मैं आदमी। ब्रह्मदास से ही पूछना चाहता हूँ, ब्रह्मदास पुरी जी से ही पूछना चाहता हूँ। ब्रह्मदास जी ये बताएं, परम पुरुष कौन है, या परम पुरुष हम किसे कह सकते हैं? जी जी बहुत अच्छी बात जी है जी आपकी। जैसे पुरुष है, महापुरुष है, पहले तो पुरुष है फिर महापुरुष है। हाँ जी जैसे पुरुष है, महापुरुष है, फिर पुरुषोत्तम है। जी तो इसी इसी प्रकार जो है, पुरुष तो एक परम पुरुष
हाँ जी, पुरुष तो एक मर्द को भी कहते हैं, जी व्यक्ति को भी कहते हैं, लेकिन जी महापुरुष जी वो हो जाता है। महापुरुष माने सभी पुरुषों से बड़ा पुरुष है, जो सभी पुरुषों जी का जी पुरुष महापुरुष शब्द वहां जुड़ता है। फिर आ गया पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो भगवान का स्वरूप है। जी महापुरुष वो होते हैं जो ऋषि मुनि संत और इत्यादि जो भी है, जो तपस्वी है, त्यागी है, जो जी जी साधना मार्ग में, जी जी उनको महापुरुष कहते हैं। और फिर पुरुषोत्तम का मतलब होता है कि पुरुष तो है पर उनमें भी उत्तम है, तो वो उत्तम जी भगवान को ये उपाधि दी गई है। तो पुरुषों में उत्तम जो है वो पुरुषोत्तम है। तो इसी प्रकार जो पुरुषोत्तम है हाँ जी, तो महापुरुष जो शब्द है, महापुरुष माने सबसे बड़ा जो व्यक्ति है। महा माने बड़ा होता है और पुरुष माने जी उत्तम कोटि, मतलब इनकी उपाधि है। ये एक उपाधि नाम शब्द है, तो वेदांत में तो नाम और उपाधि से परे है वो। नाम और जी जी उपाधि से परे जो है उसका नाम परमात्मा है। उनका जी स्वरूप, अब उनका स्वरूप जो है वो नाम और रूप, ये जैसे हम नाम धर देते हैं, इनका नाम ब्रह्मदत्त है, इनका नाम कल्याण जी है, तो इस प्रकार अलग अलग नामों से संबोधन करते हैं। ये हमारा भौतिक परिचय है, ये अध्यात्म परिचय नहीं है। स्वरूप से जी परे परमात्मा है, और जिसको कि जाना जा सकता है, जिसको देखने से पहले जो है अनंत जो है आनंद जो है उसमें जानने से होता है। जो जाने आप जनाई, जो जानने की कोशिश करेगा भगवान उसको जना लेते हैं। जैसे आपने कहा जी कि कल्याण जी कह रहे थे कि वो ज्योति स्वरूप है। अगर कोई बाहर से कोई व्यक्ति आए और वो कहे कि ज्योति है कहाँ, उस ज्योति को तो दिखाओ। तो वो ज्योति है कहाँ, उस ज्योति को कैसे देखा जाए? तो उनको कैसे देखा जाए? प्रैक्टिकल को जी जी, प्रैक्टिकल को ही सगुण रूप कहते हैं। प्रैक्टिकल का नाम सगुण है, और जब आप प्रैक्टिकल कराओगे तो सगुण के बिना निर्गुण का असंभविक है। डायरेक्टली जो है निराकार को समझना मुश्किल हो जाता है, इसलिए सगुण से विचरना पड़ेगा। और जी जी सगुण प्रैक्टिकल का नाम है, जिसको कि जी जी गुरुजी जो जिसको गुरुजी जैसे विद्यालय में बच्चे को जो है ना तख्ती में पहले मिट्टी से लिख करके बताते थे कि बेटा ये स्वरूप है अक्षर का। अक्षर ब्रह्म क्या जी है? जी अक्षर ब्रह्म जो है, अक्षर को ब्रह्म बताया गया है। और सर्वम इदम खल ब्रह्म, यानी सब में ब्रह्म व्याप्त है। व्याप्त तो है, सारे चीनी में जो है मिठास है, और अच्छा सारे उसमें जो है शक्कर में मिठास है। पर वो शक्कर में मिठास आई कहाँ से? वो कैसे कैसे विचरना पड़ा, कैसे बना, कहाँ कहाँ वो जी पहले खेत में गन्ना लगाया, जोता गया, फिर गन्ना पैदा हुआ, फिर पिड़ाया गया, फिर उसके बाद उसको निखारा गया, फिर शक्कर बनाई गई, तो तब मिठास आई। तो ऐसे तो जी मिठास गन्ने में भी मिठास होती है। गन्ना क्या है? जी गन्ना जी है, गन्ना मीठा सगुण है, और गन्ने के अंदर जो मिठास है वो निर्गुण है, पर उसमें खट्टा और निर्गुण मीठा है, दोनों दो अवगुण और सदगुण भी हैं। तो वो राजस दो है। भाई तो उस राजस के गुण को सात्विक में लाने के लिए हमने शक्कर में बदला, और जी जी शक्कर का एक स्वभाव हो गया क्या? मिठास आ गई। यानी वो जी जी अद्वैत ब्रह्म, अद्वैत ब्रह्म। अ माने नहीं, द्वैत माने दो, जहां दो समाप्त हो गए हो वहां खट्टा जी और मीठा समाप्त है, वहां एक मीठा ही जी बचता है। तो ऐसे ब्रह्म का रहस्य है। ऐसे वो परम पुंज ओज तेज और जो है वो ज्योति है, वो शक्ति स्वरूप है। तो उसका ज्ञान तब होता है। इसलिए बिना प्रैक्टिकल, बिना अध्ययन किए, शास्त्रों के बिना अध्ययन किए उसको जाना नहीं जा सकता है। तो इसलिए जी जी शास्त्रों का अध्ययन करना, और निर्गुणा को बहुत भी वो जरूरी है। प्राप्त नहीं, निर्गुणा को प्राप्त नहीं हो सकता है। जी इसलिए जी उस ज्योति को समझने के लिए गुरु के शरण जाना पड़ेगा। और गुरु जो है उस गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाए। वो अब गुरु कोई एक अनभिज्ञ था, वो बोला महाराज गुड़ की भेली जो है गन्ने पे कहाँ पर लगती है, मैं देख नहीं रहा हूँ। तो ये अनभिज्ञता है, जब तक वो गन्ने में गुड़ की भेली बता रहा है तो उसको पता ही नहीं है, जी जी उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है। तो जो भगवान को बता रहा है जी गन्ने जी में है। अब इसी प्रकार जो है बिना मथने, बिना बिलोए, बिना, यानी प्रैक्टिकल को हमने कभी देखा ही नहीं है, सुनी सुनाई बात है। देखा ही अब नहीं। जी जी बादशाही की तरह हम बैठे रहेंगे तो ज्ञान बहुत असंभव है। वहां अहंकार समाप्त करना पड़ता है,
और अहंकार जब कि मैं जी बहुत बड़ा रईस हूँ, मैं बहुत बड़ा परिवार का हूँ, मैं बहुत बड़ा संपत्ति वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा सम्मान्य बाबा हूँ, मैं बहुत बड़ा गाड़ी घोड़े वाला हूँ, बहुत बड़े आश्रम मठों वाला हूँ, ये अहंकार भी, ये भी अहंकार है कि जब तक उसको ये जी जी संपत्ति का भान है, जब तक उसको धन दौलत का भान है, जब तक उसको सम्मान का भान है, जब तक उसको स्वरूप का भान है, जब तक उसको जो है अपनी अपनी ताकत का भान है, तब तक वो जो है उस निर्गुण ब्रह्म और ज्योति पुंज के दर्शन नहीं कर पाता। इसलिए अहंकार से जी परे वो पुंज ज्योति है। तो अहंकार को हटाने का जी क्या जी तरीका है? अहंकार तो केवल गुरु हटा सकते हैं, और गुरु की दीक्षा लेनी पड़ती है, गुरु के शरणागत होना पड़ता है, और गुरु उसको मार्ग दिखा सकते हैं, जिसको बोलते हैं जैसे एक 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 आत्मचक्षु है, एक एक चर्म चक्षु है, एक दिव्य चक्षु है, एक ज्ञान चक्षु है, और इसी प्रकार के ये 5 चक्षु हैं। और जो ज्योति है वो भ्रिकुटी के बीच में है, उसको बोलते हैं जी जी दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु जी यानी इन चर्म चक्षुओं के बीच में वो होता है। चर्म चक्षु, चर्म चक्षु के बीच में जो दिव्य चक्षु है तो कहते हैं, तो जब वो खुल जाए जिसका, तो बिना गुरु के नहीं खुलता। तो गु मन अंधकार, रू मन प्रकाश, अंधकार से प्रकाश, उस अंधकार का पर्दा गुरु ही, सतगुरु हटा सकते हैं। सदगुरु के बिना जी वो पुंज के दर्शन नहीं बड़े नहीं असंभव है। उसी का नाम निराकार है। तो जी इसलिए अब ब्रह्मदत्त जो जी, जी ब्रह्मदत्त जी, गीता में, गीता के अध्याय 15 में जी श्लोक 17 में कहा गया है कि उत्तम जी पुरुष का अर्थात पुरुषोत्तम का तो कोई अंत नहीं है, जी जी जिसमें जी परमात्मा वहां गया है जो तीनों लोक में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हैं, वह जी वास्तव में अविश्वसनीय है। और गीता के जी अध्याय 7 में श्लोक में 29 में कहा गया है कि जो साधक केवल वृद्ध अवस्था में, मरण अवस्था में दुख से छुटकारा पाने के लिए प्रयाप्त करते हैं, वो हैं। तो ये गीता में भी बोला गया है। जी जी। तो परम गुरु को, संन्यास, परम पुरुष को गीता में भी व्याख्या किया गया है श्लोकों जी में। जी जी जी। जी तो गीता जी में ये भी बताया है कि संन्यास के 4 प्रकार के भाग किए गए हैं, 4 भागों में बांटा गया है। जी जी जैसे जी जी। जैसे हमारे एक ही अब शरीर में, एक ब्रह्मदत्त शरीर जी, में, संन्यास तो इसके ऊपर हो गया क्या? नहीं सगुण नहीं नहीं, और नहीं, हाँ संन्यास, संन्यास। संन्यास न्यास करने को कहते हैं, संन्यास न्यास जी जी, करने को मतलब वो तो स्थिर। दूसरा टॉपिक हो गया ना, जी जी, अब संन्यास ये तो बात दूसरा आ रही। टॉपिक हो गया ना। जी जी जी, गृहस्थ जी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, आश्रम शब्द है वो ना जी। जी जी, वो तो दूसरा हो गया ना। अब निराकार और साकार नहीं में बेसिकली जो डिफरेंस है जी, वो बताएं आप। वो निराकार और जी, साकार, तो साकार अभी बात आई थी ना कि जो जैसे हमारे अंदर छठ निराकार। चक्र है। हाँ जी जी जी, जी जी छठ छठ चक्र के द्वारा, छठ चक्र के द्वारा यानी आंतरिक अनुभूति के द्वारा, बिना आंतरिक अनुभूति के द्वारा निर्गुण ब्रह्म का दर्शन जो है असंभव है। और इसलिए सबसे पहले हमें जो है निर्गुण मार्ग की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। पर वो कैसे होगा? क्योंकि जब गुरु जो है सगुण रूप के द्वारा उसको निर्गुण की ओर ढालते हैं। वही बात आ रही थी कि बिना स्कूल, अब स्कूल में कहो कि क्लास तो सब पहली प्रथम क्लास से लेकर नर्सरी से लेकर और ऊपर MA BA BSc B.Ed ये सब कोर्स सब करके, करते तो रहते क्या हैं। जरूरत है ना जी। तो ये क्लास वाइज है, ये सीढ़ियां हैं जीवन की, ये जी जी शिक्षा जी की जी दीक्षा, ये सीढ़ियां हैं। तो ज्ञान की भी सीढ़ियां होती है। और जब ये जी सीढ़ियां पूरी करने के बाद जो है वो डिग्री पा लेता है। डिग्री उनको कागज में लिख के दे देते हैं कि यह डिग्री प्राप्त कर ली है। यानी अब जी। ये पूर्ण तरह से जो है, अब आगे फर्स्ट B.Ed और डिग्री। BSc करने के बाद जो है उनसे मौखिक प्रश्न रखा जाता है। तो मौखिक जी प्रश्न का जी मतलब होता है ज्ञान की चर्चा, प्रसंग और उसका जवाब, प्रश्न और उत्तर। तो उसके बाद तब उनको उसका सिलेक्शन होता है सर्विस में या किसी विभाग में। तो इसी प्रकार जो है संतों के मार्ग में भी यही है जो आपने बताया कि उससे परे ऊपर संतों और महापुरुषों, जो आश्रम शब्द है, तो आश्रम, जी आश्रम
आश्रम का मतलब होता है आओ और मेहनत करो। यहाँ तो मेहनत का दर्जा है, यहाँ तो मेहनत करने से ही प्राप्त होता है। अगर कोई सोचे चोला बोर्ड के और स्वरूप बना के बैठ जाए आंख मूझ के तो वो मिल जाएगा, ऐसा बड़ा संभव है? बिना गुरु के बताए हुए, बिना गुरु के आचरणों पे चले हुए, बिना गुरु के आज्ञा का पालन किए हुए वो प्राप्त नहीं होता। ऐसे वो ये सोचे कि बिना गुरु के हम क्या करेंगे, भगवान को गुरु बना लेते हैं, भगवान को गुरु मान के और कर लेते हैं। लेकिन गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, गुरु बलिहारी आपने गोविंद, इसीलिए उन्होंने कहा है। हाँ जी, गोविंद जी के दर्शन, भगवान के दर्शन कोई टांग पकड़ना चाहता है वो अहंकार है, और अहंकार को मारने के लिए गुरु होते हैं। गुरु माने गार्जियन, जो अपने गार्जियन से भय नहीं करता वो परिवार को चला भी नहीं सकता। जो अपने गुरु से भय नहीं करता वो ब्रह्म को पा नहीं सकता। जो अपने से बड़े का सम्मान नहीं करता वो उसको नहीं पा सकता। इस प्रकार की बहुत बातें हैं। तो वो अहंकार का कारण है कि वो उसको मिल नहीं रहा है, प्राप्त नहीं कर पा रहा है, वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो पहुंच उसकी होगी जिसको झुकना पड़ेगा, बिना झुके वो मिलता नहीं है। इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहते हैं। पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं, भगवान का स्वभाव था कि सबको सम्मान कर, सभी वर्ण जाति धर्म। अब लोग कहते हैं कि अभी चर्चा आई थी, थोड़ा मैं राजनीतिक संबंध से नहीं जोड़ रहा हूँ। एक भील जो होते हैं, ये भील कौन है? ये भील कोल जो इनके राजा गुहे थे, और गुहे राजा जो है भगवान रामचंद्र जी की सेवा में जंगलों में जब गए थे वो, तो वहां उनको भिलनी मिली थी। भिलनी ने कितना पुकारा भगवान को पाने के लिए। और एक वो भी सज्जन है जो कह रहे हैं कि हम जो है हम हिंदू नहीं है। तो उनको शास्त्र का या तो ज्ञान, उनको ज्ञान नहीं है शास्त्र का पूरा। वो ऐसे किसी नेताओं के भड़काए में या ईसाई मिशनरियों के भड़काए में बात कर रहे हैं। जो ईसाई मिशनरी वाला जो ग्रुप है यहाँ जुड़ा हुआ भारत में, जो अपना वो फैलाना चाह रहा है, वो ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि हिंदू धर्म नहीं है। तुम बोलो हम हिंदू नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि हमारे हिंदुओं के धर्म से तो पूर्व वर्ण में लोग सीख ले। हमारा सनातन बहुत है, हमारे जो है ये कुरान जो है कुछ साल से बनी हुई है। इसलिए हिंदू जो है सबका बाप है, और हिंदू सनातन धर्म, जो सनातन धर्म सभी धर्मों का बाप है। ये सब बेटे हैं उसके। ये बाद में जो भाई पिताजी पहले पैदा, पिता तो पहले पैदा होता है, बेटा तो बाद में हुआ ना, पहले बाप बन जाएगा। पहले बेटा पहले पैदा कभी नहीं होता। तो ऐसे सनातन पहले का है, प्राचीन है, प्रारब्ध। इसलिए ऐसे कुछ लोग जो है अपने मजहब बढ़ाने के लिए, अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों को जो है भड़काने उकसाने के लिए ऐसी ऐसी बातें करवा रहे हैं। और वो सीधे साधे अनपढ़ लोग हैं, उन्हीं की भाषा है ये, दोष नहीं है, उनसे बोलाया जा रहा है। वो बेचारे क्या करेंगे, वो तो मजबूरी में बोल रहे हैं। तो ऐसे ही जो है कई गुरु जो है, कुछ ऐसे फ्रॉड गुरु हैं जो अपने चक्रों में जो है उस भक्त को, चेले को जो है घुमाते रहते हैं अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो गुरु हैं, जो सदगुरु हैं, जिन्होंने परमात्मा दर्शन, अंतरात्मा में दर्शन किए हैं, शरण में जाना चाहिए, उनको धारण करना चाहिए, गुरु बनाए जाना चाहिए। कल्याण जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ब्रह्मदास जी तो बहुत अच्छा ज्ञान दे चुके हैं, थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कल्याण जी, किसी महापुरुष को पहचाने किस तरह, या किसी भी गुरु को पहचाने किस तरह कि ये महापुरुष हैं, इनके पास बहुत ज्ञान है, ये ज्ञानी है, कैसे पहचाना जाए? क्योंकि आप एक कदम चलेंगे आपको 10 गुरु दिखेंगे, दूसरा कदम चलेंगे 20 गुरु दिखेंगे। यानी संसार में, मैं माफी चाहता हूं ब्रह्मदत्त जी आपसे, आपके सामने बहुत छोटा हूं, बोल रहा हूं ब्रह्मदत्त जी। हाँ कल्याण जी, ऐसा देखा गया है कि इस विश्व में फर्जी बाबा बहुत हैं। अब सब फर्जी बाबा असली बाबा के नीचे हो गए हैं। असली बाबा तो दब चुके हैं, अब फर्जी बाबा बहुत हो चुके हैं। और वो इस तरह है कि वो कहते हैं हम ही परमात्मा है, हम ही सब कुछ है, हमसे आप मिलो, हम आपको परमात्मा में विलीन करा देंगे। तो हम कैसे पहचाने? क्योंकि जो देश है हमारा वो 140 करोड़ है, जनता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे शास्त्रों में जो है हमारे 4 अवस्थाएं बताई गई है, और चौथी अवस्था होती है वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ में आजकल कोई नहीं जाता। वानप्रस्थ में मुश्किल से 2% 4% लोग बाग जाते हैं, और वो संन्यास
संन्यास, तो चौथा आश्रम देखिए संन्यास है। हाँ, चौथा ब्रह्म संन्यास। आजकल देखिए कि 10-10 साल 12-12 साल के बच्चों को बिठाकर नाटक करवाया जाता है और चोला पहनाया जाता है, क्योंकि हमारी जी जी संस्कृति ऐसी संस्कृति है जो हमारे चोले को प्रणाम करती है। व्यक्ति भले ही कुछ भी कर रहा हो, मगर अगर उसने चोला अगर भगवा पहन रखा है तो वो भगवान समझता है उसको। और यही जी हमारी जी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि हम जो लोग बाग है अहिंसावादी है, अहिंसा नहीं करते, ऊपर वाले पे विश्वास करते हैं। और दया और धर्म हमारा मूल मंत्र है कि दया रहम करना और धर्म को बचाना, वो हमारा मूल मंत्र है। इसका कलयुग है ये। इस कलयुग में क्या है कि लोग बाग लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। बात ये है कि चोला पहन लिया, गमछा डाल लिया, लुंगी बांध ली। माफ करना गुरुजी, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं कुछ लोगों की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा देखने में आ रहा है कि 10-10 12-12 साल के जो लोग बाग है जो गुनाह करके भगे हुए हैं, ऐसे जो मर्डर करके भगे हुए हैं, चोरी करके भगे हुए हैं, या अन्य किसी की पत्नी हरण करके भगे हुए हैं, जब उन लोगों पे तकलीफ पड़ती है तो वो उनको एक ही सहारा दिखता है कि भगवा पहन लो और किसी भी आश्रम में भर्ती हो जाओ। तो ये कलयुग है। यहाँ पर लोग बाग जो है ना, ब्रह्म को जानने के लिए या वानप्रस्थ में जानने के लिए या अपना जीवन सफल करने के लिए 5% बिरले लोग बाग मिलेंगे, बाकी 80% लोग बाग ऐसे हैं जो उधर पूर्ति और माल बनाने के लिए बने हुए हैं। अभी रिसेंटली मैं कहूँगा, अभी कल का एक प्रसंग है अपने विधानसभा में राजस्थान का, कि किसी ने कह दिया कि बाबा लोग जो है भ्रष्ट कर दिया बाबा से, उससे बहुत बुरा हंगामा हुआ। आज अखबार में लेख आया है। तो सारे बाबा नहीं हो सकते, सारे बाबा अच्छे भी नहीं हो सकते, तो सारे बाबा बुरे भी नहीं हो सकते। बाकी वही है कि चावल जब देखे जाते हैं तो एक चावल को देखा जाता है तो नहीं पड़ती है, तो उससे अंदाजा लगाया जाता है। तो ढोंगी बाबाओं की संख्या ज्यादा हो गई, और जो जी जी एक्चुअल बाबा है, जो वास्तव में बाबा है, तो वानप्रस्थ में अपना जीवन सफल करने के लिए क्योंकि या आवागमन की मुक्ति के लिए जो आए हैं, उन लोगों की संख्या रह गई कम, ढोंगी लोगों की संख्या हो गई ज्यादा। इसलिए लोग बाबाओं पे विश्वास करना कम कर दिए हैं, या बाबाओं के पास जाना कम कर दिए हैं। बाकी तो एक लालसा है कि अखबार में जो आदमी आया है उसको लगता है कि मुझे गौसागर पार उतरना है और आवागमन से ज्यादा दूर जाना है या आवागमन में बिठना है, तो गुरु की शरण में जाता है। और गुरु को अच्छे या गुरु को पहचानना का सिर्फ एक ही माध्यम है कि उनका आचरण और उनकी लालसा, कि उनका आचरण सबके प्रति समान है या नहीं है। उनका आचरण ऐसा तो नहीं है कि जो पैसे वाला व्यक्ति है उसका ज्यादा झुकाव है, कल्याण जी, कम पैसे कल्याण जी, कम झुकाव है। कल्याण जी, एक गुरु को ज्यादा पॉपुलर करने के लिए जो गुरु के चेले होते हैं, यानी जो गुरु के आसपास मंडराते हैं चेले, वो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी गुरु को ऊपर ले जाने के लिए या किसी भी गुरु को नीचे ले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले गुरु से मिलते हैं और गुरु की आस्था के साथ मिलके गुरु फिर उनकी आस्था के साथ मिलके जो हमारे 140 करोड़ जनता है उसकी आस्था से खेलते हैं। ये कुछ ही सेवादार होते हैं जो इस तरह के कार्य करते हैं। अन्यथा अगर गुरु अच्छे हैं, गुरु स्ट्रिक्ट हैं, तो सेवादार की क्या मजाल कि गुरु के साथ कोई छल कपट का कार्य करे। बिल्कुल जी, ये माया और ब्रह्म का जोड़ा है। माया जो है आदमी को ब्रह्म की तरफ जाने नहीं देती, और ये कलयुग है। सांसारिक लोग बाग है, जो ज्यादातर लोग बाग माया से जुड़े हुए हैं, वो चेले पालते हैं। और जो असल में सन्यासी है या असल में वानप्रस्थ लिया है या असल में उस ब्रह्म को जानना चाहता है, वो तो पहले इसको त्याग के आता है। क्योंकि संसारिक भौतिक वस्तुएं हैं, जो आदमी त्यागता है वही सन्यासी कहलाता है। अगर उसने ये सब भौतिक चीजें नहीं त्यागी है, अगर उसने स्वाद का लेना नहीं छोड़ा है, उसने अपने क्रोध पे वश नहीं किया है, अपनी ईर्ष्या पे वश नहीं किया है और माया को नहीं छोड़ा है, तो वो साधु नहीं है। साधु के भेष में स्वादु है, और जब तक ये स्वाद नहीं छोड़ता है, जब तक अपनी इंद्रियों पे वश नहीं करता है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं करता, तब तक वो ब्रह्म को नहीं पहचान सकता। और आजकल के तो बात यही है, माया बनाना जानते हैं कि पैसा कहाँ से ज्यादा मिलेगा, वही करो, आडंबर करो। और आडंबर में तो भगवान ने कहा है कि
निर्बल जन मन तो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र निभावा। हम कहते हैं कि मुझे छल छिद्र से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो जो जी निर्मल मन होगा, जिसका मन स्वच्छ जी। होगा, जो भेदभाव रखता होगा, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। अगर ये लोग बाग माया के पीछे भगते हैं, आडंबर करते हैं, अब पैसा अब लुटाते हैं, अब एडवर्टाइजमेंट आपने करते हैं। ऐसा क्वेश्चन किया है, ऐसा आंसर दिया है कि उसमें से एक क्वेश्चन निकला है। मैं ब्रह्मदत्त से जी पूछना चाहता हूं, ब्रह्मदत्त जी से। ब्रह्मदत्त जी ये जी बताइए, किसी भी गुरु को अगर हम मिलना चाहते हैं तो ऐसे कौन से गुरु को मिले, और ऐसा गुरु कौन है जो कि सारी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखते हैं? ऐसा गुरु कौन है इस पृथ्वी पे जो सब इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखते हैं? जी ब्रह्मदत्त जी। अब सबसे बड़ी बात यह है, नारायण के पात्र और दूध का मेल है। जी एक दिन पहले भी ये चर्चा हुई थी, शायद हमने बताया था कि शेरनी का दूध सोने के पात्र में टिकता है। बिल्कुल सही है, सही कहा। तो क्योंकि गुरु गुरु तो अपने में सर्वज्ञ हैं, गुरु अपने में जो है समर्थ हैं। आज जैसे कल्याण जी ने बताया कि वो अपने क्रोध को वश में कर ले, और ये बातें हैं कि गुस्सा नहीं होना चाहिए, शांत होना चाहिए। पर संतों का गुस्सा होता है, जैसे सर्प जो है ना, सर्प क्या करता है, सर्प फुंकार मारता है, लेकिन सर्प फूंकार चाहता मार नहीं के मैं रुक जाता काटूं किसी। हाँ जी, है। जी जी सर्प जी नहीं जी। चाहता है, वो अपना रास्ता सावधान करता है कि अब आप थोड़ा जो है मेरे रास्ते में मत आना, आप बच जाओ। मत आना। इसी प्रकार संत कहते हैं कि देखो, आप अगर इस रास्ते में आ रहे हो, आप इस रास्ते में आ रहे हो, तो ये रास्ता जो बहुत विकट है, और आपको इसलिए विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकूब तब भय बिन हुए न प्रीत। धर्म में धर्म में लोग कहते निर्भय हो जाता है, भय नहीं है। गुरुजी जी उसको गुरुजी भय दे के भी उसको जो है निखारते हैं। भय भी देना पड़ता है तभी निखरता है, बिना भय दिए निखरता नहीं, सन्यासी नहीं करता ही बनेगा। नहीं है। जी जी इसीलिए जो जी। है जब समुद्र को अहंकार हो गया था, कोई कैसे ऐसे नहीं है, अभी भी बोलते हैं अरे गुरु क्या जानता है, गुरु को कोई जान ही नहीं है। मैं तो देखो, मेरे इतने चेले हैं, इतना बड़ा समाज है, लोग इतने मेरी पूजा करते हैं, गुरु के पास कोई जाता ही नहीं है। और हमने ऐसों को भी देखा है कि वो कंपटीशन गुरु के साथ करने के लिए, वो ये दिखाने के लिए, देखो गुरु के सामने कोई भीड़ नहीं है, देखो मैं जब बैठा हूँ आसन पर, व्यास गद्दे पर, कितनी भीड़ हो गई। तो ये अहंकार का जी जी प्रतीक है। यही जी जी। यही अहंकार समुद्र को हो गया था। और समुद्र को जब अहंकार हो गया, गुरुजी सीधे साधे हैं, गुरुजी भोले भाले हैं, इसका मतलब उसका गलत वो नहीं उठाना चाहिए फायदा। ये बहुत जी अपराधजनक बात है शिष्य के लिए। तो भगवान राम जी ने जब देखा तो उन्होंने तुरंत अग्निबाण निकाल दिया, बोला लक्ष्मण अग्निबाण दो, मैं अभी जो है अभी सोख देता हूँ समुद्र को। वो तो वो तो सगुण और निर्गुण दोनों रूप, सगुण राम जी सगुण नहीं थे क्या? अगर ब्रह्म जी जी। राम है और राम में ब्रह्म है, तो क्या राम सगुण में लोगों ने देखा है? वो तो प्रत्यक्ष देखा है। देखा है। आज मूर्तियां राम जी की रख रहे हैं, उन्हीं राम जी का एक भाव है कि वो हमारे राम सगुण। जी सगुण में, उनकी लीलाओं का गुणगान है, उनके चरित्रों का जी गुणगान है, जी। उनके स्वरूप का ध्यान है। तो इसी प्रकार बिल्कुल बिल्कुल। जब समुद्र को भगवान ने अग्निबाण निकाला और धनुष पर चढ़ाया, तीर कमान ताना, तो तुरंत हाथ जोड़ने लग गया, बोला प्रभु आप समझाओ। मैं तो इसलिए मैं आज से जो है अब रास्ता दे देता हूँ, आप समुद्र पार कर लो, कोई ऐसी पार दिक्कत कर नहीं लो। है भगवान। तो इसी तरह जो है, और राम जी ने जो पत्थर वहां समुद्र में डाले, तो वो तो डूब रहे थे, और जो हनुमान जी ने डाले वो तैर रहे थे। तो तैर भगवान रहे थे। ये ना समझे कि उनका सीधा स्वभाव है, तो ये समझ लें शक्तिहीन थे। भगवान जो है ऐसे परीक्षा लेते हैं अपने भक्त की, जैसे हनुमान जी के लिए, कि हनुमान जी को अहंकार तो नहीं आ रहा है कहीं तैरने पे ये पत्थर तैरे, उन्होंने माया दिखाई थी, अपने पत्थरों को डुबाया जानबूझ के, और हनुमान जी के पत्थरों को जी तैरा दिया। और हम कहते हैं राम जी है नहीं, काल्पनिक है। वो तो सगुण जी। होके धरती पर आए, लीलाएं की बहुत बहुत उनकी शक्तियां थी। तो इसी प्रकार आपका जो प्रश्न है, तो इसी प्रकार अपने अपने को जो समझ गया, स्वयं को पहचानो मैं कौन हूँ, अगर अपने से वो बिल्कुल जान बिल्कुल। गया तो उसकी सही यात्रा कह रहे हैं। सफल है। नहीं तो सफल है। वो बिल्कुल बिल्कुल। गुमराह है, पूरी जिंदगी भर भटकता रहता है व्यक्ति। तो अपने को संभालना, अपने को समझना जरूरी है आज।
गुरु तो मिल जाएंगे, गुरु। गुरु ढूंढने नहीं पड़ते, महापुरुषों को ढूंढा नहीं जाता, वो मिल जाते हैं। पात्र की पात्रता होनी चाहिए, योग्यता। इसलिए तो स्वयं जो है ब्रह्म का दर्शन गुरु करा देते हैं। योग्य गुरु और योग्य शिष्य के यही लक्षण है कि वहाँ जो है कोई न तो परीक्षा ली जाती है, न परीक्षा लेने देने की जरूरत तो नहीं है। कई पूछते हैं महाराज जी गुरु को कैसे समझें कि ये सच्चा गुरु है, महाराज जी चेले को कैसे समझें कि ये सच्चा चेला है। गुरु और चेला तो जो है मन का मेला, जब मिल जाए तो गुरु चेला है, और अगर मन नहीं मिला तो फिर बेकार है। तो इसी प्रकार हमारे पास एक व्यक्ति नहीं टिकता यहाँ। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मेरे पास कोई नहीं ठहरता है। लोग पता नहीं कैसे हजारों लोगों को ठहरा देते हैं अपने पास, और मेरे पास कोई टिक ही नहीं रहा है। और इसलिए जो है अगर मेरे पास टिक जाए तो वो उसका जीवन जो है, उसका जीवन कल्याण और पार हो जाए, पर वो टिक नहीं पा रहा है, इसलिए भाग्य में नहीं है, प्रारब्ध सही नहीं है। तो ये चीजें है नारायण। आजकल सब, अभी हमारे कल्याण जी ने तो सब बता दिया कि ये भौतिक पदार्थ चाहिए लोगों को, वही ढूंढते हैं। ऐसे शिष्य, ऐसे गुरु जो पदार्थ के पुजारी हैं, भौतिक सामग्री के पुजारी हैं, वो भटके हुए खुद हैं। तो इसलिए अगर कोई योग्य गुरु हिमालय में बैठे हैं तपस्वी, वहां कोई जाता ही नहीं है। क्यों? कि उनको उनका केवल कल्याण, वो संकल्प ले लेते हैं। अगर उन्होंने कह दिया हमारा राष्ट्र उन्नत हो, हमारा राष्ट्र उन्नति करे, हमारा देश जो है ये जो है देव भूमि है, इस देव भूमि का कल्याण हो, वो इतने शब्द ऋषियों को, और वो किसी के लिए भजन नहीं, वो औरों के लिए नहीं करते, वो भजन मुक्ति के लिए नहीं करते, वो भजन जो है जन्म मरण से पार होने के लिए नहीं करते, उनका है जन कल्याण के लिए करते हैं। यही ऋषियों की पहचान है, यही गुरुओं की पहचान है, और यही संतों की पहचान है। जी। अब कल्याण जी 2 मिनट अगर आपको बोलना है बोल लीजिए, मेरे पास केवल 2 मिनट है, इसके बाद हम रैप अप करेंगे। कल्याण जी आप कुछ बोलना है तो। देखिए कल्याण सारी चीजें गुरु जी ने बता दी, और भगवान राम जो थे मनुष्य जन्म में ऐसे हैं, उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए हैं। उन्होंने सारे देश को संदेश यही दिया कि ये जो अच्छे बुरे दिन है, जो अच्छे बुरे दिन है या दुख है, ये सब प्रारब्ध है, और इसको भोगते हुए आप अपना जीवन वानप्रस्थ में जाकर अपना जीवन सफल बनाए, और भगवान की तरफ कैसे डाइवर्ट हो, वो सब कुछ उन्होंने अपनी लीला में दिखाया है। क्योंकि कृष्ण जी ने भी अपनी लीला दिखाई, भगवान राम ने भी अपनी लीला दिखाई, इसीलिए वो कलयुग में ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए हैं। क्योंकि जो आदमी की एक मर्यादा होती है, आदमी का एक आचरण होता है, उससे अगर बाहर जाएगा तो वो इसी तरह से नष्ट हो जाएगा। कि रावण जो है, रावण बहुत बड़ा विद्वान था, मगर वो अपनी मर्यादाओं से बाहर चले गया, इसलिए उसका पूरा कुनबा नष्ट हो गया। तो इसलिए राम जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने यही हमारे को सीख दी कि आदमी मर्यादा में रहे और भगवान का भजन करे और दया और धर्म का पालन करे, तो उसकी मुक्ति निश्चित है, और वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और आवागमन से मिट सकता है। जी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। सर।